तो उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम वरुण सिंह। आई विल बी मेंटर फॉर टुडे सेशन। ओके। एंड डीएचसीपी रिले क्या है? डीएचसीपी रिले एक एजेंट है जो किसमें, नेटवर्क डिवाइसेस में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? टिपिकली ए राउटर और लेयर 3 स्विच। ये राउटर और लेयर 3 स्विच में यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है। that forward DHCP broadcast request from client to DHCP server located on different subnet। मतलब कि ये DHCP ब्रॉडकास्ट करता है रिक्वेस्ट को, DHCP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को क्लाइंट से सर्वर, DHCP जो सर्वर है, जो डिफरेंट सबनेट, सबनेट मीन्स मतलब कि एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं सबनेट। ठीक है। तो इट अनेबल सेंट्रलाइज आईपी मैनेजमेंट अक्रॉस नेटवर्क। मतलब कि ये एक तरीके का हो जाएगा सेंटर हो जाएगा किसके लिए? सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो आईपी को मैनेज करेगा पूरे नेटवर्क में, और बाय कन्वर्टिंग ब्रॉडकास्ट मैसेज इनटू यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को क्या यूनिकास्ट मैसेजेस में कन्वर्ट कर देगा, अलाउइंग अ सिंगल डीएचसीपी सर्वर टू सर्व मल्टीपल सबनेट। मतलब कि ये सिंगल डीएचसीपी सर्वर जो क्या करेगा, जो जो छोटे छोटे नेटवर्क्स है ना, उसमें भी आईपी को असाइन करेगा। डीएचसीपी रिले का काम ये होता है। ठीक है। और टुडे डीएचसीपी रिले नेटवर्क की लैब ये है। तो इसमें क्या है, एक राउटर है, ठीक है, ये सर्वर है डीएचसीपी, ये स्विच है। स्विच हम लोग यूज कर रहे हैं लेयर 2, 2950 सीरीज का स्विच यूज कर रहे हैं, 2811 का राउटर यूज कर रहे हैं, एक पीसी यूज कर रहे हैं, ये दो आईपी फोन यूज कर रहे हैं, और ये दो लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं। ठीक है। डीएचसीपी सर्वर ये होगा, यहाँ पे डीएचसीपी रिले कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है। ठीक। और ये हमारी लैब का कॉन्फ़िगरेशंस पार्ट। ठीक है। सबसे पहले अभी पैकेट ट्रेजर ओपन करते हैं। ठीक है। तो डीएचसीपी सर्वर के लिए सबसे पहले राउटर लेंगे 2811, ये है राउटर। ठीक है। 2811 राउटर लिया, और 3 सिस्टम लेंगे, एन डिवाइसेस है ना, इसके अंदर जाएंगे और 3 लैपटॉप ले लेंगे, एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप और एक 3 लैपटॉप ले लेंगे। उसके बाद ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर लेंगे, डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे आ गया। ठीक है। उसके बाद इधर जाएंगे, और यहाँ पे लिखा है देखो, राउटर ये है, इधर बगल में स्विच है। ठीक है। तो स्विच पे गया, और ये 29 29 50 24 ये वाला स्विच ले लेंगे। ठीक है। 29 50 24 वाला। ठीक है। उसके बाद 2 आईपी फ़ोन लेंगे। तो आईपी फ़ोन क्या लिखा है, ये देखो, आईपी फ़ोन, ये वाले आईपी फ़ोन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है। प्रिंटर के बगल में आईपी फ़ोन है। ठीक है। अभी इसका मतलब कि अभी इसका वायरिंग करना है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे वायरिंग करना है। ठीक है। तो वेट वेट फॉर 1 मिनट। ये है ना, सबसे पहले वायरिंग कर लिया। ठीक है। तो वायरिंग में क्या किया हम लोगों ने, पास इथरनेट 0/0 लिया यहाँ पे, और 0/1 यहाँ ले लिया, यहाँ पे 0/12 ले लिया, और 0 0 पास इथरनेट 0 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पे कितना लिया, 0/2 ले लिया है, यहाँ पे 0/2 ले लिया है इसके लिए। ठीक है। डीएचसीपी के लिए यहाँ पे 10 लेंगे, यहाँ पे 11 लेंगे पास इथरनेट। ठीक है। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो लिया। ठीक है। डिफ़ॉल्ट ठीक, ये हो गई लैब सेटअप। ठीक है। अभी जाएंगे हम लोग लैब मैनुअल पे। सबसे पहले राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, लाइन
राउटर में कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ओपन करेंगे लाइन कंसोल 0, ठीक है, ये टाइप करेंगे कमांड, ठीक है। तो गया आप इस पे राउटर पे CLI मोड ओपन करेंगे, देन इसमें नो टाइप करेंगे, उसके बाद अनेबल करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िग टी करेंगे, देन लाइन कंसोल 0, ठीक है, लाइन कंसोल 0 करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ये वाला कमांड नो exe टाइम आउट, ये है कमांड, ठीक है, इसको राउटर पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, उसके बाद एग्जिट करेंगे, ठीक है, एग्जिट किया, उसके बाद फिर से फास्ट स्टैंडर्ड 0/0 को नो शट डाउन करेंगे, IP असाइन नहीं करेंगे, ठीक है, फास्ट स्टैंडर्ड 0/0, फास्ट स्टैंडर्ड 0/0 नो शट डाउन, और क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, IP असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये पोर्ट है उसको अनेबल करेंगे, ठीक है, राउटर पे। उसके बाद राउटर में ये हो गया कॉन्फ़िगर, ठीक है, उसके बाद जाएंगे लैब मैनुअल पे, ठीक है, पास इथरनेट, अब इसमें सब इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं राउटर में, सब इंटरफेस 0.0/5, मतलब कि 0.5, सब इंटरफेस 0.5 है, 0.10, ये सब इंटरफेस है, इंटरफेस होता है 0/0, ठीक है, ये सब इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे राउटर पे, ठीक है, तो राउटर पे जाएंगे और सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/01, ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.5 लेंगे, ठीक है, तो 0.5 अभी क्या हो गया, अभी पहले तो डाउन था तो ये अप में आ गया 0.5, अब इसमें IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5.1, ठीक है, इसमें IP एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है, IP एड्रेस 192.168.5.1 255.255.255.0 क्लास C का IP एड्रेस लेंगे, ठीक है, ठीक है, और इसके बाद इसमें इनकैप्सुलेशन .1Q5 लेंगे इसमें, ठीक है, 5 के लिए 5 लेंगे और 10 के लिए 10 लेंगे, ठीक है, तो ये पेस्ट कर दिया कमांड, ठीक है, सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है, चेक कैसे करेंगे, एग्जिट करो और उसके बाद शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हमारा चेक हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन हुई कि नहीं, देखो IP एड्रेस अभी तक आया नहीं है इसमें, देखो आया नहीं है ना, नो IP एड्रेस दिखा रहा है, बट ये कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है, तो IP एड्रेस अभी तक नहीं है, तो जब तक IP एड्रेस नहीं आएगा तब तक दिक्कत, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0.5, then IP address 192.168.5.1 255.255.255.0 and एग्जिट करना है, ठीक है, एंड एग्जिट, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, IP एड्रेस आ गया अभी देखो, ठीक है, अभी सब इंटरफेस 10 करेगी कॉन्फ़िगर, ठीक है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0.10, ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन .1Q10 डालेंगे इसमें, इसके बाद IP एड्रेस असाइन करेंगे, IP एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0, उसके बाद एग्जिट करो, उसके बाद एग्जिट करो, ठीक है, उसके बाद सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऐड हुई कि नहीं, IP एड्रेस आ गया, ठीक है, सब नेटवर्क 10 क्रिएट हो गया, ठीक है, तो दो चीज़ें हमारी कॉन्फ़िगर हो गई, ठीक है, ये यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, अब डालेंगे फास्ट थर्ड 0.5, जो
5 वाला नेटवर्क है ना, इसमें अगर डीएचसीपी रिले कॉन्फ़िगर करना है तो आईपी हेल्पर एड्रेस में ये डीएचसीपी का आईपी एड्रेस को डालना है। बस ये कमांड डालोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डीएचसीपी रिले राउटर में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अभी कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर में। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे, ठीक है, कॉन्फ़िग मोड में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.5, ठीक है, आईपी आईपी हेल्पर एड्रेस 192.168.2.10.2, ठीक है, 10.2। उसके बाद एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा राउटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये टेलीफोनिक सर्विसेज है, मतलब कि ये आईपी फोन की कॉन्फ़िगरेशन है राउटर में जो कॉन्फ़िगर करेंगे डीएचसीपी के बाद। ठीक है, तब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते पहले, तो डीएचसीपी के पहले हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अभी आओ स्विच पे, स्विच खोला, सीएलआई मोड खोला, ठीक है, उसके बाद अनेबल करेंगे स्विच को, कॉन्फ़िग टर्मिनल डालेंगे। ठीक है, स्विच में भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे तो फास्ट इथरनेट 0/1 है ना, उसमें मोड क्या करेंगे, ट्रंकिंग मोड अनेबल करेंगे। ठीक है, 0/1 में। ठीक, तो इंटरफेस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की जगह स्विच पोर्ट मोड ट्रंक होगा इसमें। ठीक है, ट्रंक एंड एग्जिट। ठीक है, तो ये पहले डाउन था, बाद में अब हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रेंज फंक्शन यूज करते हैं। रेंज फंक्शन मतलब कि वॉइस के लिए हम लोग वीलैन 5 दे रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं, तो वीलैन भी क्रिएट करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, वीलैन 5 क्या है, वीलैन क्रिएट कर रहे हैं 5 वॉइस के लिए, और वीलैन 10 किसके लिए कर रहे हैं, डाटा के लिए। तो वीलैन क्रिएट करेंगे पहले स्विच में। ठीक है, तो वीलैन 5 नेम वॉइस, ठीक है, देन एग्जिट। वीलैन 10 नेम डाटा और एग्जिट। ठीक है, तो ये वीलैन क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला क्रिएट करना है, क्या, इंटरफेस 0 फास्ट स्टैंडर्ड 0 से 10 और 11 में हम लोग करेंगे वीलैन 5 को कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो इंटरफेस के बाद रेंज एक कमांड है। ठीक है, फास्ट इथरनेट में 0 से 10-11 तक। ठीक है, तो रेंज हमारा आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद डालेंगे स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन 5। ठीक है, जो 10 में है ना उसमें वॉइस का होगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 10 में क्या होगा, वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये वाला। ठीक है, एंड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर एक होगा ये 2 से 224, मतलब कि 24 पोर्ट का है ना ये स्विच, तो 2 से लेके 24 पोर्ट में क्या होगा, वीलैन 10 कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, तो इंटरफेस के बाद रेंज के बाद फास्ट स्टैंडर्ड 2 से 24 तक जाएगा। उसके बाद स्विच पोर्ट नोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस आएगा। उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, उसके बाद एग्जिट होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्रिएट होगी। ठीक है, अब चेक करना है तो उसमें भी वैसी कॉन्फ़िगरेशन चेक होती है। जैसे सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, सेम कमांड इसमें भी होता है। ट्रंकिंग आ गई, एनेबल्ड ट्रंकिंग आ गई, वीलैंस आ गई, देखो 10 आ गया। ठीक है, 24 तक।
और 10 और 11 में क्या होगा, 10 और 11 में VLAN 5 आएगा, VLAN 5 वॉइस 10 और 11 में। ठीक है, तो ये हमारा स्विच भी कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हमें कॉन्फ़िगर करना है DHCP सर्वर। ठीक है, अब जाएंगे इसमें, ये सर्वर है। अच्छा, उसके पहले, सर्वर के पहले आपको ये काम कर लो, यहाँ पे जाइए आईपी आईपी फोन्स में, और यहाँ पे एक केबल होगा, ये वाला इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये केबल कनेक्ट हो गई। अब GUI मोड पे जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा कॉन्फ़िगरिंग आईपी दिखाएगा। ठीक है, तो ये हरा हो जाएगा। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये जाके ये केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी एंड GUI में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया जाएगा। अब DHCP सर्वर में कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसमें आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, या 192.168.10.2 10.1 10.1 होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, 192.168.10.1। ठीक है, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बट इसमें अभी पूल क्रिएट करेंगे DHCP के लिए पूल। ठीक है, कनेक्शन पूल्स। तो यहाँ पे पूल नेम वॉइस पूल डालते थे, वॉइस के लिए वॉइस। ठीक है, वॉइस पूल हो गया। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये आगे की स्लाइड में दिखाते हैं, वॉइस पूल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.5.1 सर्वर डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे 5.5 5 से लेके 5.5 से स्टार्ट होगा आईपी एड्रेस। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्लास सी पे रहेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्लास सी TFTP सर्वर असाइन करना पड़ेगा। TFTP में क्या होगा, 192.168.5.1 होगा TFTP सर्वर अपना। ठीक है, इसमें सेम सेम इसी में ऐसे करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो सर्वर गया, अब इसको सेव करेंगे। ठीक है, इनवैलिड TFTP है। वॉइस आ गया। ठीक है, भी करेंगे डाटा, डाटा पूल क्रिएट करेंगे। तो डाटा का आईपी क्या होगा, 10.1। ठीक है, यहाँ होगा 10.5, यहाँ पे होगा 10.1। ठीक है, डाटा का ये होगा। ठीक है, सेम है, कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो डाटा भी आ गया, डाटा आ गया। ओके, डाटा आया है, 22 मिनट चला गया ऑलरेडी। ठीक है, वॉइस वाला चला गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वॉइस का। वॉइस पूल, उसमें आईपी एड्रेस होगा 192.168.5.1, स्टार्टिंग एड्रेस होगा 5 से 55। ठीक है, TFTP सर्वर होगा 192.168.5.1, देन ऐड, डाटा भी आ गया, वॉइस भी आ गया। ठीक है, DNS सर्वर में ले लीजिए। ठीक है, ठीक, तो DHCP कॉन्फ़िगर हो गया। अभी चेक करते हैं DHCP आया कि नहीं। सबसे पहले सेव करो उसको। ठीक है, तो होगा DHCP RL। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद
ओके, क्लोज हो गया। DHCP आ रहा है। अभी इसमें आईपी एड्रेस यहाँ से DHCP लेंगे, DHCP का आईपी एड्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टार्ट प्लस स्विच का लिखना है, स्विच कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, अनेबल कर दो, स्विच अनेबल्ड हो गया। राउटर को भी अनेबल करना, राउटर अनेबल। ठीक है, दो चीज़ें अनेबल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया। ठीक है, पर यहाँ पे नहीं आया तो इसको DHCP कर दो। DHCP का आईपी देखो यहाँ पे आ गया, डिफॉल्ट गेटवे नहीं आ रहा है यहाँ पे, डिफॉल्ट गेटवे नहीं आ रहा है। 10.1 10.1 है डिफॉल्ट गेटवे, 7. ठीक है, पर डिफॉल्ट गेटवे अभी आ नहीं रहा, असाइन नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं ये हो रहा कि नहीं हो रहा, ये फर्स्ट पिन फेल्ड, सेकंड पिन सक्सेस। ठीक है, आईपी वर्किंग। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आईपी असाइन करते हैं। DHCP सारी जगह आईपी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जाएंगे फिर इसमें राउटर पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब अपना टेलीफोन सर्विस जो है ना उसको अनेबल करना है। यहाँ पे पूल कॉन्फ़िगर हो गया, उसके बाद टेलीफोन सर्विसेज है ना उसमें डायरेक्टरी और वो कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो ये वाला टेलीफोन सर्विस, ये कमांड डालना पड़ेगा राउटर पे। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे टेलीफोन सर्विस। ठीक है, टेलीफोन सर्विस आ गया। ठीक, उसके बाद मैक्स डी एन कितना है 20। ठीक है, मैक्स आई, ये सिंगल कमांड है। ठीक है, मैक्स डी एन, मैक्स डी एन कितना है 20, और मैक्स ई फोन्स, मैक्स ई फोन्स कितना है 10। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस होगा 192.168.5.1 पोर्ट 2000। ठीक है, तो क्या होगा आईपी सोर्स आईपी सोर्स एड्रेस 192.168.5.1 पोर्ट 2000, देन एग्जिट। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे, तीन फ़ोन नंबर 1997 1998 1999। ठीक है, तीन डायरेक्टरी सेटअप करेंगे राउटर। तो ई फोन डायरेक्टरी वन, ई फोन, ई फोन हाइफन DN1। ठीक है, आप आ गए डायरेक्टरी। ठीक है, अभी नंबर डालो, नंबर क्या होगा 1997। ठीक है, एंड एग्जिट।
ठीक है। ई फोन TN2 डायरेक्टली 2 अप आ गई। अब इसमें नंबर डालेंगे 98, ठीक है। एग्जिट करेंगे ई फोन, उसके बाद DN3 डालेंगे, नंबर डालेंगे 1999, एग्जिट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हो गई। अभी इसके बाद ये एक चीज़ और कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। ई फोन 1 बटन 1:1, ठीक है। एग्जिट ई फोन 2 बटन 1:2, एग्जिट, ठीक है। तो ई फोन 1 देखो रजिस्टर्ड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अभी 2 भी होगा रजिस्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नंबर देखते हैं। ये आ गया GUI में, ठीक है। और ये आ गया, देखो IP एड्रेस दिया ना इसने, ठीक है। गेटवे आ गया इसमें भी, इसमें भी गेटवे आ गया। ये है 197, इसका नंबर है, इसका है फोन नंबर का 1988। तो अब इसको कॉल करेंगे 1988 को, यहाँ से कॉल करेंगे तो जाएगा, ठीक है। इसको पहले इधर करो और यहाँ पे डालो 1998, तो इस पे फोन जाएगा। ये जा रहा है फोन। अब जैसे इसको करोगे तो कनेक्टेड दिखाएगा। तो ये था लैब, ठीक है। IPv4 फोन कनेक्ट करना है यूजिंग DHCP रिले, ठीक है। तो ये था टुडे लैब, ठीक है।